नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर डिस्कशन। इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेरीज लेने वाली हूँ जो कि कुछ कमेंट्स में आए हुए हैं। उससे इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठें और जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँ आपको, आप उनको नोट डाउन करें। राइट, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड। आज 15th अप्रैल है एंड वी हैव रफली अराउंड 23 डेज रिमेनिंग, राइट फ्रेंड्स। सो अब आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? आप इम्पोर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या? आप उन एरियाज पे कहीं किसी एरिया पे आप डिसप्रोपोर्शनेट टाइम तो नहीं दे रहे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसा करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इंटरनेट पे स्पेशली यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब टू डू एंड बहुत मटेरियल्स अवेलेबल है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, राइट फ्रेंड्स। तो कहीं आपको ये देखना है कि क्या आप करंट अफेयर्स, यस करंट अफेयर्स इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन, बट वो सिर्फ 25 to 30 क्वेश्चंस ही कंस्टिट्यूट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, ये 3 और ऐसे एरियाज है, मेजर एरियाज है फ्रेंड, जहां से 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, डेफिनेट है। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहां से 10 क्वेश्चंस आने ही आने हैं एंड अगर आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो आपकी स्ट्राइक रेशियो 100% हो सकती है, राइट। तो आपको ये देखना है कि क्या आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी में कहीं कोई ऐसा एरिया तो नहीं जिसको आप डिसप्रोपोर्शनेटली टाइम अलोकेट कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ और इम्पोर्टेंट एरियाज कंप्रोमाइज हो जा रहा है। तो ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आपके और अदर इम्पोर्टेंट एरिया जैसे पॉलिटी हो गई वो कंप्रोमाइज हो रही है, हिस्ट्री कंप्रोमाइज हो रही है, मैथ्स नहीं हो पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये आप खुद बैठेंगे 2 मिनट और एनालाइज करेंगे हर एरिया को, उसके इम्पोर्टेंस, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंस देना है, राइट फ्रेंड्स। एंड यस, पॉलिटी से देखिए, पॉलिटी से 6 सवाल आ रहे हैं बट 60-62 में 13 सवाल थे, 63वीं बीपीएससी में भी 13 सवाल थे। तो अगर वो इस बार 10 सवाल पूछ दिए और आपको ये भी पता, अगर आपने डिस्कशन देखे होंगे हमारे चैनल पर, तो यू नो कि अगर 6 सवाल आ रहे हैं तो 3 सवाल आपके पंचायती राज से आ रहे हैं, अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 5 सवाल पंचायती राज से आ रहे हैं। तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज को आप आइडेंटिफाई करके और उन पे काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ आप करंट अफेयर्स ही कर रहे हैं, ये आपको देखना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, राइट फ्रेंड्स। एंड सेकेंडली, इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हुए किसी ने ये पूछा है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक की करनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये इसका कोई भी डिफिनेट आंसर आपको कोई भी नहीं दे सकता है अपार्ट फ्रॉम बीपीएससी, बट मैं एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे सकती हूँ कि फ्रेंड्स हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड था अक्टूबर में फर्स्टली, देन ये शिफ्ट हुआ दिसंबर में, देन हम जनवरी में आए, देन अप्रैल एंड नाउ वी आर ऑन 8th में जब हमारा एग्जाम है। तो आप क्या करिए कि जनवरी से लेकर 1 साल, मतलब जनवरी टू मार्च 2022, जनवरी 2021 टू मार्च 2022 के करंट अफेयर्स कर लीजिए। कोई भी एक करंट अफेयर्स की बुकलेट, कोई भी एक सोर्स उठाइए और उसको थोरोली पढ़ जाइए। कोई भी इम्पोर्टेंट अगर रिलेवेंट चीज है जो बीपीएससी में पूछे जा सकती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सारे मैगजीन्स ही कवर करेगी, राइट फ्रेंड्स। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे में नहीं भागना है, एक आपका सोर्स होना चाहिए। आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप वहां से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो उनका कवरेज होलिस्टिक है, आप सिर्फ उनको फॉलो करिए। अगर कोई मैगजीन है जो आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ये भी पढ़ लिया, फिर स्पीडी पढ़ लिया, फिर अरिहंत का पढ़ लिया, ऐसे कहीं से आपका कवरेज नहीं होगा और एग्जाम में वो चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगी। क्योंकि हमारा जो माइंड है फ्रेंड्स, वो पिक्टोरियल मेमोरी, इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्टोरियल मेमोरी हमारी ज्यादा अच्छी होती है। आप एक ही कंसेप्ट को एक जगह से जब बार बार पढ़ते हैं तो एक टाइम आने के बाद ना
कौन सा लाइन कहाँ लिखा हुआ है, किस पैराग्राफ, किस पेज पे, कौन से कॉलम में, कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इस तरह से भी हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन सेटल होता है। सो इसलिए ये कहा जाता है कि आप कोई भी चीज, कोई भी सोर्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स फॉलो कीजिए और मल्टीपल रिविजन्स फ्रेंड, मल्टीपल रिविजन्स करिए। बट करेंट अफेयर्स की मैगजीन भी अराउंड 250 पेजेस टू 300 की होगी फ्रेंड्स। आपको 250 से 300 पेजेस नहीं पढ़ने हैं। अगेन आपको इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली टाइम को अलोकेट करना है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल इवेंट्स से क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं तो इस साल भी आएंगे और वहां पे आपको टाइम देना है। अगर स्पोर्ट्स से सवाल आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से सवाल आ रहा है, मोदी जी कहीं कुछ बोल रहे हैं उससे सवाल आ रहा है, तो वो सारी चीजें देखनी है। अब बुक्स के लिए वो 2-3 पेजेस में निकाल देंगे, कोई भी मैगजीन बुक्स को 2-3 पेजेस में निकाल के देगा, आपको नहीं पढ़ना है। अगर कोई ऐसा करंट अफेयर्स कहीं से दिखा, कोई इंपॉर्टेंट बुक है जो बहुत न्यूज में रही है, तो वो कवर हो जाएगा, अदरवाइज फाइन। 150 में से 150 नंबर नहीं लाने हैं फ्रेंड्स। आपका कंपटीशन आपके एस्पिरेंट्स के साथ है, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ है जो आपके इक्वली प्लेस्ड है। आपका कंपटीशन बीपीएससी के साथ नहीं है, राइट फ्रेंड्स। सो ये मैं करंट अफेयर्स पे कहना चाहूंगी कि आप 1 साल की करंट अफेयर्स कर लीजिए, जनवरी 2021 टू मार्च 2022। आप बहुत ही सेफ एंड अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। एंड एक स्ट्रेटेजिक रिवीजन होनी चाहिए। एंड एक नाउ कमिंग टू जियोग्राफी सेक्शन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली जियोग्राफी में भी इंडिया इन वर्ल्ड इन पार्टिकुलर एंड इंडिया इन जनरल। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी काफी वाइल्ड हो जाती है जब वो जियोग्राफी के क्वेश्चंस फ्रेम करती है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो सारे ही फैक्चुअल होते हैं, बट हिस्ट्री के क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं। लेकिन आप मॉडर्न इंडिया अगर आपने पढ़ा है या फिर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, यस मॉडर्न इंडिया इधर स्पेक्ट्रम और लुसेंट से पढ़ी, आप कवर कर सकते हैं। अगर बिहार स्पेशल की कोई बुक आप फॉलो करें तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट आप जियोग्राफी के लिए सपोज आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, जीसी लियोंग पढ़ा है या फिर लुसेंट आपने कवर किया, बट स्टिल यू कांट बी श्योर कि आप वहां वो पूछेंगे और आप वो करेक्ट ही कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जो कि उन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 66th एंड 65th के क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट करती हूँ। यस, 66th में उन्होंने आपसे पूछा था कि जापान के उन्होंने 4 आइलैंड्स के नाम दिए थे, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू एंड क्योशू, जापान के 4 बड़े आइलैंड्स हैं। अब उन्होंने ये पूछा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। अब फ्रेंड्स, अगर आपने कभी जापान का जो मैप है, वर्ल्ड फिजिकल या पॉलिटिकल का मैप है, और आपने उसको गौर से कभी देखा होगा, माइंड में क्लिक कर गया, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज तुक्का मार के आएंगे आप। सिमिलरली उन्होंने साउथ एशिया के 4 कंट्रीज के नाम दिए, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, और भी 2 कंट्रीज थे, और उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा आइलैंड्स किस कंट्री में है। ये कहाँ लिखा हुआ है? मतलब ये ऐसे फैक्ट्स है फ्रेंड्स दैट इधर यू नो और यू डोंट नो। अगेन थर्ड क्वेश्चन, वो आपसे वर्ल्ड की 4 कंट्रीज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल रसिया, चाइना, चिली एंड अर्जेंटीना। अनलेस एंड अनटिल यू आर थॉरो विद द मैप, वर्ल्ड मैप, आप ये कंट्रीज को अगर नहीं ध्यान से देखा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सी कंट्री का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना होगा। वो आपसे पूछ रहे हैं कि 4 हिल्स के नाम दे रहे हैं और इनमें से चाय की खेती कहाँ नहीं होती है। मैं इस पे भी आऊंगी कि क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। पहले इस टॉपिक को डील कर लेते हैं। चाय की खेती, टी की फार्मिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको अगर गिर एंड गिरनार कहाँ पे लोकेटेड है ये नहीं पता है, अगर मान लो पता है कि चलो गिर एंड गिरनार जो है गुजरात में लोकेटेड है, एंड अगर आपको ये पता है कि चाय की फार्मिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस है, देन यू कैन, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज तुक्का ही मारना है, राइट फ्रेंड्स। सो मैं ये कहूंगी कि आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं जियोग्राफी के लिए, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडिया, राइट, उसको थोरली रिवाइज करिए। बहुत ज्यादा इस पे
एफर्ट नहीं लगाना है, मगजमारी अगर मैं बोलूँ तो नहीं करनी है, क्योंकि और एरियाज है जहाँ पे सवाल आ रहे हैं। आप अपनी हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप बिहार स्पेशल स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप करेंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप मैथ्स फ्रेंड्स, आप जितना जियोग्राफी के लिए एफर्ट लगा रहे हैं उसका 10% आप मैथ्स पे लगा कर देखिए। 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 10 टॉपिक से ही वो पूछ रहे हैं और फिर से वही टॉपिक्स रिपीट होंगे इस बार, राइट। तो वहां पे आपकी स्ट्राइक रेशियो 100% हो सकती है, वहां पे एफर्ट लाइए, पंचायती राज को पढ़िए, पॉलिटी के अच्छे से रिवीजन कीजिए, राइट। और यस, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि आप ज्योग्राफी जहां से भी पढ़े, जो भी आपका सोर्स, आप उसको रिवाइज कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको रट के जाने हैं, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। आई एम टेलिंग यू दिस ऑन रिकॉर्ड, और इस साल भी रिपीट होंगे, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के डिस्कशंस लें तो आप मुझे कमेंट में बताना। विल हैव एवरीडे हम एक कुछ 10-20 क्वेश्चंस का डिस्कशंस लेंगे, इंक्लूडिंग उसमें मैं सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन रखेंगे, राइट। तो आप प्रीवियस ईयर करके जाइए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड लास्टली मैं आई विल आस्क यू कि आप ये प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, लाइक वो नॉट पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं वो, जैसे कि चाय की खेती कहाँ नहीं होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये सब कीवर्ड्स आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन जिनके आप आंसर्स जानते हैं और क्वेश्चन को हड़बड़ी में पढ़ के निकल गए और गलत मार के आ गए, एक एक नंबर से आप इन हो सकते हैं और आउट हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम डिवोट करके पढ़ेंगे। टाइम की कमी नहीं होती है फ्रेंड्स, वी हैव ओनली 1 लाइनर क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो बबल्स आप अच्छे से भरने की प्रैक्टिस करेंगे। एंड आप ये बॉल पॉइंट पेन, इस तरह की जो बॉल पॉइंट पेन होती है वो यूज करेंगे, आप पतली बॉल वाली पेन यूज नहीं करेंगे, राइट। तो ये सारे कुछ डिस्कशंस थे जो कि मुझे करने थे, एंड होपफुली मैं आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को रिड्रेस कर पाई होंगी। आप प्रोपोर्शनेटली टाइम अलोकेट कीजिए, आप करंट अफेयर्स को उतना ही टाइम डिवोट कीजिए जितना वो पूछा जाता है। 150 मार्क्स के करंट अफेयर्स नहीं आते, हार्डली 25 to 30 क्वेश्चन ही आएंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट एरियाज आपके लिए आपको आइडेंटिफाई करने हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का टेबुलर एनालिसिस आप उसको देख सकते हैं। एंड जियोग्राफी से रिलेटेड भी क्वेरीज थी, वो भी मैंने रिड्रेस कर दी कि यस, जो भी आपके सोर्सेस है वो पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट के जाइए, वहां से क्वेश्चंस रिपीट होंगे एंड हर साल हुए, इस बार भी होंगे, राइट फ्रेंड्स। सो इन द एंड ये सारी चीजें करने के बाद, अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो एटीट्यूड है दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। अगर आप बैकफुट पे खेल रहे हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो ये जो भी आप मेहनत कर रहे हैं दैट विल गो इनटू द विन। सो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, जो भी आपका तैयारी है बस हिम्मत बनाए रखिएगी। ओके, लेट द बीपीएससी कम विथ ऑल इट्स माइट एंड आई एम गोइंग टू फाइट विथ ऑल माई माइट, एंड देखते हैं कि कौन जीतता है, एंड सक्सेस विल बी योर्स। यस फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।